आर लिखा है उसके सामने बोलिए मत, बोलिए मत। तो ये आप देख सकते हैं जिसकी आईडी पर आर लिखा है उसको ना बोलने के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है यहाँ पर। और सार्वजनिक बहिष्कार जिसको कहते हैं, आर भारत का यहाँ पर होता हुआ किसानों के बीच आर भारत पहुंचा था और उसका सार्वजनिक बहिष्कार यहाँ पर किया गया है। ये गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। दंगे भड़काने का काम करने का काम दुनिया में नंबर 1 चैनल। हिंदू मुसलमान का दंगा करवाना हो इस चैनल में संपर्क करो। इस चैनल को पूरे देश ने बर्बाद कर रखा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान आंदोलन में कई सारी वीडियो हमारे सामने आई हैं और वो वीडियो हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार जिनको गोदी मीडिया कहकर बहिष्कार किया गया है। और ऐसी एक दो वीडियो नहीं है, गाजीपुर बॉर्डर पर ऐसी वीडियो कई सारी सामने आई हैं। इसके अलावा सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, यानी जहां पर भी किसान बैठे हैं वहां पर गोदी मीडिया कहकर मेन स्ट्रीम मीडिया का बहिष्कार हुआ। इस पर ही आज मैं बात करने वाला हूं। मेरे साथ सीनियर पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार आसिफ खान हैं। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहता हूं इस विरोध की वजह क्या है। जब कोई भी पत्रकार यहां पर कवर करने के लिए आता है तो उसका बहिष्कार क्यों किया जाता है? देखिए, इस बात को लेकर आप समझ सकते हैं कि आखिर जो कृषि कानून है इसका विरोध क्यों हो रहा है। इसका विरोध यूँ हो रहा है कि किसानों को लग रहा है कि ये नियम हमारे मुताबिक नहीं है। इसी तरह से मीडिया का विरोध हो रहा है। उनको लग रहा है कि देश के जो मिजाज है उसके हिसाब से ये लोग नहीं चला रहे हैं, ये काट छाट के चीज़ें चला रहे हैं, ये सरकार जैसा चाह रही है उसके हिसाब से चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक मीडिया को आईना दिखा रहे हैं जो लोग हैं यहाँ के। देखिए, होता क्या है कि देश के लोग ही हर चीज़ को तय करते हैं। अगर देश के ज़्यादातर लोग किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं यानी कि उसमें सुधार की गुंजाइश है, तो अब मीडिया हाउस को समझना चाहिए अगर देश के लोग हमारे विरोध कर रहे हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक, CAA, NRC के वक्त में उस वक्त विरोध हुआ था और अब फिर एक बार आंदोलन हुआ, उस वक्त विरोध हो रहा है, तो मीडिया हाउस को आईना दिखाया जा रहा है। इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। मीडिया को सुधार करना चाहिए, कहाँ हमसे गलती हो रही है। हम विश्वास खो रहे हैं क्योंकि विश्वास ही सब कुछ है। अगर विश्वास ही नहीं रहा तो फिर कुछ नहीं रहा। इसलिए यहाँ सुधार की जरूरत है। मीडिया जरूर समझे इन चीज़ों को। लेकिन वो तो अभी भी ये कहते हैं ना कि हम उनको दिखाने जाते हैं, वो हमारा बहिष्कार करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है कि वो अभी भी उसमें गलती नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो देश विरोधी गतिविधियां इनकी हैं। ये किसान नहीं है जो हमारा विरोध करें। किसानों की बात तो हम उठा रहे हैं और देश हित में खबरें दिखाते हैं। देखिए, ये तो सिर्फ एक क्या कहें कि इसमें एक बहाना नुमा कह सकते हैं। एक बात को आपको अगर कोई टोक रहा है, आपने गलती की और आपको कोई टोक रहा है, तो या तो आप उसको सुधार कर लीजिए या तो आप कहेंगे कि टोकने वाले की नीयत ठीक नहीं है। तो ये तो वो बात हो गई कि अगर कोई समझा रहा है, कोई विरोध कर रहा है, कोई बाइकाट कर रहा है, तो आप उसकी नीयत के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। जबकि सोचो कि एक आदमी नहीं कर रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ा जो आंदोलन चल रहा है, 60 से 70% जो आबादी है, जो किसानों की आबादी है, वो विरोध कर रहा है। उनको आपके ऊपर विश्वास नहीं रहा, फिर आप कहाँ से करते हो? देखो, आपने बहुत से चैनल देखे जिन्होंने कहा कि 130 करोड़ जनता हमारे साथ में है और हम इस चीज़ को दिखा रहे हैं। सारे बड़े चैनल इस बात का दावा करते हैं। अब जब आपका 60 से 70% आबादी किसानों की है, अगर वो आपका विरोध कर रही है तो आप समझ लीजिए कि सब आपके साथ में नहीं है। आपसे गलतियां हो रही हैं, आपको सुधार की ज़रूरत है और आपको सुधारना पड़ेगा। या तो आप उस चीज़ को मान लीजिए, नहीं तो फिर आने वाले वक्त में और भी आप जाके ज़्यादा विरोध के लिए आप तैयार रहिएगा। लेकिन एक आईना है, ये आईना दिखाया है इस आंदोलन ने, इससे पहले भी, तो आपको सुधार करने की ज़रूरत है। सर, ऐसी कई घटनाएं आई हैं, जैसे देखा होगा आपने कि जब अर्नब गोस्वामी पर कार्रवाई होती है तो मौजूदा केंद्रीय मंत्री समर्थन में उतर आते हैं, पूरा का पूरा तबका समर्थन में उतर आता है। यहाँ पर भी विरोध होता है या जहाँ पर भी वीडियो सामने आती है तो वहाँ पर देखा होगा कहीं ना कहीं जो मौजूदा सत्ता में लोग बैठे हुए हैं वो उनके पक्ष में आते हैं। वो ये नहीं कहते कि ये गलत काम कर रहे हैं। इसके पीछे की क्या बात है? देखिए, अब वही चीज़ एक है, आपको एक जनता के लिए काम करना है या आपको किसी और के लिए काम करना है।
अगर आपने पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता का एक बड़ा पाक पेशा है। पत्रकारिता जब देश में आंदोलन हुआ था उस वक्त से पत्रकारिता सक्रिय है। देश के आंदोलन में पत्रकारिता का बहुत बड़ी भूमिका रही थी और पत्रकारों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। यही वजह थी जो आंदोलन के वक्त में पत्रकारों ने मेहनत की थी, देश के लिए काम किया था। पत्रकार लोग उसी को भुना रहे थे, उसी को खा रहे थे। लेकिन वो धीरे धीरे क्या हुआ, जनता से दूरी होती गई, सत्ता के करीब जाती गई, ताकत के करीब जाती रही, पैसे की वजह से। अब आप कुछ भी कह लो, सत्ता का ये लालच है या सत्ता का खिंचाव है, जनता से आप दूर होते जा रहे हैं, जनता की बात ही नहीं सुन रहे हैं। आप स्टूडियो से सारी चीज़ हो जाती है आजकल, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। जनता के बीच में जब आएंगे पत्रकार, तब उनको पता चलेगा कि जनता का मिजाज क्या है, जनता के दिल की बात क्या है। जनता के दिल की बात जब समझेंगे और जनता के लिए जब करेंगे, तब तक विश्वास रहेगा, विश्वसनीयता रहेगी। और जब तक जनता के लिए आप नहीं करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा जो आज की पत्रकारिता हो रही है। इसका सोल्यूशन क्या है? जिस तरह से विरोध हो रहा है और ये विरोध के बावजूद भी विरोध तो चल ही रहा है, सोल्यूशन पे नहीं जा रहे, क्योंकि वो लोग अभी भी मान रहे हैं कि वो देश हित में खबरें जो है आप उसका एक हिस्सा है, मीडिया का एक हिस्सा है। तो कैसे ये सुधार आ सकता है इस पत्रकारिता के लिए? देखिए, अगर किसी की भी गलती है और कोई भी गलती कर रहा है तो सुधार तो उसको खुद करना पड़ेगा। अगर मैं ही चाहूँगा कि सुधार ना करूँ तो फिर कैसे सुधार होगा? मुझे खुद सुधार करना है, अपनी गलतियाँ मुझे टटोलना पड़ेंगी। किसानों के बीच में आंदोलन चल रहा है या कोई और मामला है, आप उन चीज़ों को उठाओ। आज बुनियादी चीज़ें कहाँ गई? आपको याद होगा जब पत्रकारिता शुरुआत हुई थी, जब अब टीवी चैनल ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, आप देखिए 20-25 साल हुए हैं उसको। जब न्यूज़ चैनल आए थे तब बिजली की बात होती थी, पानी की बात होती थी, सड़क की बात होती थी, स्वास्थ्य की बात होती, इन चीज़ों की बातें होती थी। और जब इन चीज़ की बात होती थी तो किसके ऊपर सवाल खड़े होते थे? सरकार के ऊपर, शासन के ऊपर, फिर शासन के ऊपर उनसे सवाल पूछते थे कि आपने क्या किया, उनकी जवाबदेही तय करते थे। लेकिन अब उनसे सवाल नहीं होते हैं। सवाल आपको किससे करना है, आप उससे सवाल नहीं कर रहे हैं, विपक्ष से सवाल कर रहे हैं, जो खुद सवाल पूछ रहा है, आप उससे सवाल कर रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? यहाँ बड़ी गुंजाइश है सुधार की। सुधार होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले वक्त में थोड़ा बहुत विश्वास है वो भी चला जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। मीडिया ट्रायल को किस तरीके से देखते हैं? जैसे हर वन नक्सल का टैग दे देना, किसी को भी टुकड़े टुकड़े गैंग बता देना, और अब जो कुछ पत्रकार हैं जो यूट्यूब पर आकर या सोशल मीडिया पर कहो कि आकर वो काम कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या है? देखिए, पहले क्या था, हमें भी पत्रकारिता में सिखाया गया था कि आप कहेंगे कि कथाकथित एक शब्द होता था, यानी कि अगर किसी ने मर्डर भी कर दिया तो आप ये नहीं कह सकते कि इसने मर्डर कर दिया, ये दोषी है या आरोपी है। उसको कहा जाता था कि आरोपी है, या किसी का बयान है या कुछ है, कथाकथित कहा जाता था। आज उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, आज सीधा कहा जाता है कि उसने जो है वो मर्डर किया है, वो आरोपी है, वो दोषी है। आज कथाकथित नहीं कहा जाता कि उन्होंने ऐसे करके बयान किया। तो ये मीडिया को समझना चाहिए, मीडिया अगर जज बन जाएगी, ये चौथा स्तंभ है संविधान का, और अगर एक स्तंभ सही काम नहीं करेगा, अगर भटक रहा है, अगर वो फैसले सुनाने लगेगा, अगर वो कहने लगेगा कि ये सही है, ये गलत है, उसको नहीं करना है। उसको तो मीडिया का रोल ये होना चाहिए, उसको ये दिखाना चाहिए कि यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, किसानों की मांग ये है, सरकार ये कह रही है, सरकार कह रही है कि हमें संशोधन करना है, किसान कह रहे हैं कि कानून को वापस लाना है। सिर्फ मीडिया का रोल यही होना चाहिए, एक माध्यम है, किसानों की बात सरकार तक पहुंचाए, सरकार की बात किसानों तक पहुंचाए। लेकिन जब आप एक पिलर को छोड़ देंगे, आप किसानों को छोड़ देंगे, सिर्फ सरकार की बात करेंगे और सरकार की कहते रहेंगे और किसानों की बात सरकार पर नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर क्या होगा? वो बीच की चीज़ टूट गई, यानी कि आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं। तो यही चीज़ मीडिया के साथ हो रहा है। इसी चीज़ को दुरुस्त करना है। आपको सिर्फ ये बताना है यहाँ पर ये घटना हुई है, आपको ये नहीं बताना है कि ये जो है दोषी है, आपको आरोपी बताना है। इतना ही बस अंतर है। जब प्रिंट मीडिया की बात करें तो कई ऐसी हेडलाइन सामने आती है क्वेश्चन मार्क के सारे, और अब तो ऐसा होता है कि एक्सक्लेमेटरी और क्वेश्चन मार्क हट जाता है, हेडलाइन डाल दी और बीच में आपने कॉलम में दे दिया कि इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है। अभी आया था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, हेडलाइन, और नीचे आप जब खबर पढ़ेंगे तो उसमें दिखेगा कि इस खबर की पुष्टि नहीं। जब पुष्टि नहीं हुई तो आपने हेडलाइन कैसे बना दी? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या साबित करना क्या चाहते हैं? क्या लगता है? देखिए, सीधे तौर पर ये भगदड़ है। हर आदमी चाहता है कि मैं खबर पहले दिखाऊं, हर आदमी चाहता है कि मैं पहले से खबर छापूं। उस भगदड़ में कोई भी खबर है वो क्लियर नहीं हो पाई, उस खबर को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन दिखाना पहले है। टीवी चैनलों में क्या कर दिया कि सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, आप कुछ भी चला दो, एक लिख दो सूत्र, और सूत्र लिख के कुछ भी लिख दो कि किसान आंदोलन जो चल रहा है वो आज ख़त्म हो जाएगा, सूत्र। बाद में आप कह दो कि वो बात टल गई थोड़ी सी, आप कह दो, ऐसे ही लिख दो आप
कि ऐसा हो सकता है। तो ये सूत्र जो है ना, ये जो लिख देते हैं कि ये ऐसा होगा, क्वेश्चन मार्क का एक्सक्लेमेटरी लगा के, क्वेश्चन मार्क का लगा के कुछ भी लिख देना, ये बहुत बड़ी गलती है। ऐसा होना नहीं चाहिए। इससे होगा क्या, जैसे पत्रकारों पर इस पर विश्वास जो कम हो रहा है, ऐसी और कम होता रहेगा। धीरे धीरे आप बिल्कुल साख अपनी खो देंगे। एक जगह आप ऐसे चले जाएंगे कि आपकी खबर को देखकर लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि ये अगर खबर दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये उल्टा होगा। पहले लोग कहते थे कि अगर चैनल पे खबर आ रही है इसका मतलब बात सही है, टीवी पे आ रही तो बात सही है। आज कहने लगे लोग टीवी पे आ रही तो बात ठीक नहीं होगी। यही वजह है। अच्छा, एक आखिरी सवाल सोशल मीडिया को लेकर, पत्रकारिता का दौर जिस तरह से सोशल मीडिया पर शुरू हुआ है, क्या इसने मजबूती दी है इस स्तंभ को? नहीं, देखिए क्या होता है, जब कोई चीज़ भी ख़राब हो तो उसका फिर विकल्प निकलता है। अगर आप कोई भी चीज़, अगर उसको विश्वास नहीं रहा लोगों को, तो फिर उस चीज़ का विकल्प निकलेगा। वो चीज़ अगर काम की ना रहे तो विकल्प रहेगा। अगर ये सड़क ख़राब हो जाए तो फिर क्या होगा, लोग इस सड़क पे थोड़ी चलेंगे, फिर इसका एक विकल्प ढूंढेंगे। विकल्प क्या है, फिर एक बराबर से सड़क निकलेगी, वो सड़क बनेगी। ऐसे ही क्या हुआ, जब लोगों को विश्वास नहीं होता है तो फिर वो ढूंढेंगे कि सच्चाई कहाँ पर है, वो ढूंढना शुरू कर देंगे। फिर वो यूट्यूब पर जाएंगे, फिर यूट्यूब पर देखेंगे कि यहाँ ये कुछ और कह रहे हैं, वहाँ कुछ और कह रहे हैं, यहाँ तो बिल्कुल कटिंग है, यहाँ तो सरकार की बात हो रही है, किसानों की बात हो नहीं रही है, यहाँ तो सरकार की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है। तो एक विकल्प के तौर पर ये सोशल मीडिया एक उभर रहा है। सोशल मीडिया जैसा है वैसा दिखा रहा है। पहले जैसे चैनल दिखाते थे वैसे ही अब सोशल मीडिया में सारी चीज़ें आ रही हैं। यही वजह है कि अब विकल्प के तौर पर ये चीज़ देखी जा रही है। किसानों ने अखबार भी निकाला है, तो उसके बारे में क्या कहें? देखिए क्या करें, मैं कह रहा हूँ विकल्प निकल रहे हैं, फिर क्या करेंगे लोग, खुद आंदोलन होगा तो खुद अखबार निकालेंगे, खुद चैनल यूट्यूब चैनल बना देंगे अपना, जो विरोध करेंगे कि अगर आपको सही निष्पक्ष खबर देखना है इस आंदोलन से जुड़ी तो आपका ये यूट्यूब चैनल है किसान आंदोलन का, आप इस पे जाइए, इस पे सही बात देखिए। बाकी टीवी चैनल पे या कोई और दिखा रहा है वहाँ पर आप विश्वास नहीं कर सकते। हमने ये पेपर निकाला है, आप ये देखिए आज हमारा क्या कार्यक्रम है, क्या हमें आगे करना है। तो ये विकल्प है, ऐसे ही विकल्प लिख लेंगे। अब इनको देखना है कि अगर अपना विश्वास आगे बनाए रखना है तो अपना आत्ममंथन करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है, हर जगह होती है, तो इनको भी सुधार करना है। अब देखिए सरकार होती है, सरकार अगर बेहतर काम नहीं करती है, उसका विश्वास जब विश्वास हट जाता है तो जनता विकल्प ढूंढती है, फिर विपक्षी पार्टियों को चुनती है, उसको लेकर आती है, वो 5 साल उसको मौका देती है, वो काम नहीं करेगी तो फिर दूसरी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक विकल्प नहीं था, एक लंबे वक्त तक ये सब चलता रहा, लेकिन अब विकल्प आ गया, इसीलिए तो यहाँ पर एक विकल्प के तौर पर मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया को।